हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ देखेंगे, जिसमें कि इससे पिछला वीडियो जो है आप लोग देख चुके होंगे, जिसमें कि हम लोग 1.1 एक्सरसाइज जो है बुक एनसीईआरटी बुक का बीटीसी बुक जो है उसको देखे थे। आज सेकंड वीडियो होगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सवाल को, ठीक है। देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कहता है। तो यहाँ पर इसमें जो है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें 6 से विभाजित करने पर जिसमें 6 से विभाजित करने पर भागफल मान लीजिए Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। मान लिए, यहाँ पर मान लिए हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर, यानी जिसको 6 से भाग देने पर मेरा भागफल Q आता है और शेषफल क्या आता है, R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बताए थे। क्या होता है सूत्र, इससे पिछला वीडियो में बता चुके हैं। A बराबर बताए थे BQ+R, ठीक है, जहाँ R क्या था, 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। R शेषफल जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और B क्या होता है, B से छोटा होता है R, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है 6 से विभाज है। तो यहाँ पर 6 कहाँ से आया था, यहाँ जो 6 दिया हुआ है ना, यहीं 6 लिए थे। यहाँ पर जो रहेगा दिया हुआ 6q के रूप में, तो यहाँ पर वही ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर 6 से विभाजित करने पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर a बराबर b के जगह पर कितना रखेंगे, 6, तो 6q+R हो जाएगा। यानी यहाँ पर R 0 से बड़ा या बराबर और b की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 6 रख देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप हो गया है। अब यहाँ पर क्या करता है, R का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, यहाँ पर 6 से छोटा। तो यहाँ पर R का मान मेरा क्या क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर है तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक, 6 नहीं लेना है, उससे छोटा ही है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर जो है, अब क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर R का मान रखना है पहले 0। R का मान कितना रखना है, 0 रखेंगे R के जगह पर, तो क्या होगा देखिए, तो 6q+R का मान 0 रखिए, तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, 6q, यहाँ पर पहला आ गया 6q, यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 6q, ठीक है। अब दूसरा जो है R का मान 1 रखिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6q+1 आएगा। फिर R का मान कितना रखिएगा, 2, यहाँ पर क्या आएगा, 6q+2 आएगा। फिर 6q+3 आएगा। फिर 6q+4 और फिर 6q+ कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरह से आ सकता है कि नहीं। यहाँ पर 6q पहले आएगा, R का मान 0 रखे हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हमको कहता है कि यहाँ पर विषम पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक बोला, देखिए इसमें देखिए 6q में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, यहाँ पर ये सम पूर्णांक हो गया, ठीक है, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें यदि 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 से विभाज्य हो जाएगा ये संख्या यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर भी कौन सा संख्या हो जाएगा, इस सम पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए इसमें फॉर्मूला जो है, यहाँ पर 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2 से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, तो कौन पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर कहता है हमको कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक देखिए इसमें कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखिए कॉमन आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरह से मेरा विषम पूर्णांक कौन कौन हुआ, a बराबर 6q+1 और 6q
3 और 6q+5 क्या है ये? 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या हो गया यहाँ पर जो है, अतः यहाँ पर क्या होगा 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 क्या हो गया यहाँ पर मेरा क्या हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। यहाँ पर जो मेरा 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या हो गया, रूप हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर 6q+2 जो था ये किसका था, सम, ये भी सम पूर्णांक था, इसमें 2 से भाग लग रहा था इसलिए उसको नहीं लिए हैं। जहाँ जो 2 से भाग नहीं लेगा, 2 से विभाजित नहीं है ये तीनों संख्या, इसीलिए यहाँ पर ये कौन सा गया, विषम पूर्णांक का हो गया। इस तरह से ये सवाल देख सकते हैं। अब जो है इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए। पहले नंबर सवाल ये दूसरा था, ये तीसरा नंबर सवाल होगा। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए मेरा क्या है, कहता है सवाल, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है। आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि 616 है, 616 और कितना है, कितना सदस्य है, 32, यहाँ पर 32। यहाँ पर सीधा जो है मार्च करना है, यहाँ निकालना अधिकतम संख्या कितना होगा निकालने का था। अधिकतम जब भी कहेगा तो याद रखना है उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी अधिकतम कहेगा तो HCF और न्यूनतम कहेगा तो क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम कह रहा है, अधिकतम, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को एक ही विधि अभी सिखाए हैं, कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए A बराबर मेरा क्या हो गया, 616 हो जाएगा, और यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ+R, जहाँ R जो होता है 0 से बड़ा बराबर या B से छोटा होता है। इसके बारे में जान चुके हैं अभी। तो यहाँ पर A का मान कितना है, 616 है। अब यहाँ पर जो है B तो यहाँ पर कितना है, 32। तो यहाँ पर पहले 616 से 32, 616 में 32 से भाग दीजिए, 616 में तो क्या बार में, एक बार में हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर बताइए कितना बचा, 2। यहाँ पर फिर 6, तो क्या बार में खाएगा, 9 बार में। देखिए तो 9 दूना 18, और यहाँ पर कितना हो गया, 9 तिया 27, 1 28, यानी कितना बच गया, यहाँ पर 8, और यहाँ पर कट गया ये ना। यहाँ पर देख सकते हैं कट गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 32 गुना क्या लिखेंगे, 32 गुना यहाँ पर 19, अब प्लस शेषफल कितना बचा, R बचा, R कहते हैं 8 बचा है शेषफल। यहाँ पर इस तरह से देते हैं ना भाग, तो यहाँ पर जो है 8 हो गया शेषफल। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक मौसम नहीं निकलता है। तो यहाँ पर शेषफल 8 बच गया। अब फिर 32 और 8 का लेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर 8 से 32 में भाग दीजिएगा, क्या बार में, 8 चौक 32, यहाँ पर कट गया 4 बार में। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 32 लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 8 गुना 4, यानी 8 गुना 4, अब प्लस शेष कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर 0 आ गया शेषफल, देख सकते हैं। यहाँ पर HCF यही कहलाता है। HCF यहाँ पर जो है मेरा क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएगा, 8। HCF कितना आया, 8। यहाँ पर पूछता है, क्या कह रहा था सवाल में, स्तंभों की अधिकतम संख्या थी। अब स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 8 आ गया। इस तरह से सवाल बन गया ये। ठीक है, स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना आ गया, 8 आ गया। देख सकते हैं आप लोग। अगर अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक, कहता है किसी धनात्मक
किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 इन है के रूप का होता है, इसको दर्शाना है। देख सकते हैं यही सवाल है यहाँ पर जो है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या करेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना है। किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यहाँ पर वर्ग कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सवाल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से पिछला जो सवाल बताए थे 2 नंबर, उसी तरह से बनाना है। माना कि a कोई क्या लिखते हैं, धनात्मक पूर्णांक है जिसे, अब की बार देखिए यहाँ पर 3m या 3m+1 के रूप में कहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब जिसे 3 से विभाजित करेंगे, जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष फल कितना आता है, r प्राप्त होता है। यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा पहले। इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा, सूत्र a बराबर क्या होता है, BQ+R, जहाँ R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होता है, छोटा। इस तो जान रहे हैं। अब यहाँ पर जो है R का मान यहाँ पर जो रखेंगे, R का मान कहते हैं, B का मान यहाँ पर जो 3 था यही 3 रखेंगे। तो यहाँ पर R का मान, B का मान क्या होगा, 3, B का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र 3q+r, 3q+r हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा लेना है। r का मान 0 या 0 से बड़ा, तो 1 2 3 नहीं लीजिएगा, 3 से छोटा ही कर रहा है। तो यहाँ पर 3 को संख्या आ जाएगा। अतः अब जो है मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर a बराबर 3q, r का मान कितना रखना है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3q, दूसरा क्या आएगा, r का मान 1 रखिएगा तो 3q+1 और 3q+2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3q+2 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 को आ गया, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि पूर्णांकों का वर्ग, यहाँ पर वर्ग अब इसको करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में इसको लाना है। तो यहाँ पर 3m या 3m+1 के रूप में लाना है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस 1 लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर केस 1, यहाँ पर a बराबर क्या दिया है, 3q, यही दिया है। इसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर वर्ग कीजिएगा, क्या हो जाएगा, a² बराबर 3 का होल स्क्वायर, a², यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9q²। यहाँ पर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो है अब जो है यहाँ लिख दीजिए, जहाँ m बराबर मान लेते हैं 3q का स्क्वायर, m बराबर क्या मान लेते हैं, 3q का स्क्वायर। इसको 9 को लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर 3m के रूप में कहता लिखने के लिए, यहाँ पर 3 हो गया और 3q का स्क्वायर को क्या लिखें, m मान लीजिए। यहाँ पर m के रूप में देना है, यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, m। तो यहाँ पर देखिए 3m का रूप आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अब दूसरा इसी तरह से यहाँ पर जो है इसमें 3 को सवाल बनेगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर डिस्कस करते हैं। दूसरा नंबर क्या है मेरा, दूसरा नंबर क्या है, 3q+1। यहाँ पर दूसरा क्या है, 3q+1। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर क्या मानेंगे,
ए बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर था 3q + 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिखा वर्ग, इसका वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a² बराबर, यहाँ पर इसका a + b का होल स्क्वायर का शकल हुआ, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर a² + 2a b + b², यहाँ पर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3, 3 दूना 6, q प्लस यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में देखिए तो क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में 3 देखिए तो कॉमन आएगा कि नहीं, 3 यहाँ पर कॉमन लीजिए, 3 से क्या बार में भाग दीजिएगा, 3q² बचेगा, और यहाँ 3 से क्या बार में 2 बार में, तो यहाँ 2q बचेगा, अब +1 को रख दीजिए उधर, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या आ गया 3, और इसको मान लीजिए m, यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ m बराबर 3q² + 1 है, यहाँ पर क्या लिखेगा 3, यहाँ पर इसके जगह पर m लिख दीजिए +1 है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर e भी बन गया। इसी तरह से अब तीसरा दिखाना है, तीसरा नंबर केस 3 मान लीजिए, केस 3 मान लीजिए। केस 3 में उसी तरह से a बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर तीसरा देखिए क्या है 3q + 2 है। अब दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे इसी तरह से, फिर दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a² बराबर यहाँ पर 3q + 2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए तो, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर, a हो गया a² + 2ab, 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ पर 12q अब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 का a² + 2ab + b² हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसको 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया 12 + 3q प्लस यहाँ पर 3 + 1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 4 को क्या लिख दिए 3 + 1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इसमें कॉमन लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 से यहाँ पर 3q का स्क्वायर प्लस 3 से क्या बार में 4 बार में 4q, यहाँ पर 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, +1 के रूप में रहेगा कि ना उधर। यहाँ पर देखिए इस तरह से देख सकते हैं 3, इसको क्या मान लीजिए m मान लीजिए +1, यहाँ पर कह रहा था कि 3m या 3m + 1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला 3m आया था, फिर 3m + 1 का रूप आया, और तीसरा क्या आया 3m + 1 का रूप आ गया, उस तरह से आ गया कि नहीं। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, बगल में लिख दीजिए जहाँ कि m बराबर क्या है 3, नीचे लिख दीजिए जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q + 1 है, यहाँ पर जो है इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेगा, अतः यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इस तरह से ही लिख दीजिएगा, इस तरह से ही बन गया सवाल, देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए एक बार। अब इसमें एक और सवाल बचा है, जस्ट इसी तरह का सवाल है, ठीक है। आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल लेकर आएंगे, अगला एक्सरसाइज, ठीक है, उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।